अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो वक्री टाइप का टॉपिक है। हुआ ये है कि मुझे एक बाहर की कंपनी ने रब्ता किया कि हमें पाकिस्तान से डोंकी मिल्क चाहिए। आपको इस बात का इल्म होगा कि पाकिस्तान गधों की पैदावार में नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे था पहले, फिर नंबर 1 कभी पहले कभी दूसरे नंबर पे आ जाता है। अब गधों के दूध की मार्केट कहाँ है? गधे के दूध का अगर मैं रेट बता दूं तो आप कहेंगे कि क्या ये वाकई दुरुस्त बात है। गधे का मिल्क जो है वो 8,000 से 10,000 रुपये लीटर बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, क्योंकि गधे वहाँ नहीं हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में डोंकीज़ हैं। पाकिस्तान में गधे ही गधे हैं। मैं ये 4 पाँव वाले गधों की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो सूरत हाल है, माहौल बहुत फेवरेबल है यहाँ का गधों की पैदावार के लिए। यहाँ पे अच्छी नस्ल के गधे भी मौजूद हैं और उनको पहले से लोग पालते भी हैं। तो अब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो पाकिस्तानी था, उसने ये फ़ैसला किया है कि वो गधों का एक फार्म मंडी बहाउद्दीन में बनाए। अब इससे पहले एक फार्म हम बना चुके हैं। हब एक जगह है, कराची से बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो वहाँ पे। तो मैं क्योंकि हर महीने कराची आता हूँ तो मैं उसको भी विज़िट कर लेता होता हूँ। अब ये जो डोंकी मिल्क है, इसकी मुल्क में क्या ज़रूरत है या नहीं है? हम तो मुसलमान हैं, तो क्या हम पीते हैं या नहीं? तो बात यह है कि ये पीने के काम नहीं आता, ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। डोंकी मिल्क जो है वो अक्सर औकात डॉक्टर आपके बच्चों को कहते हैं कि जी इसको ये पिलाएं। ख़ास तौर पे कैंसर के मरीज़ इसको पीते हैं, कुछ काली खांसी में भी, और इस तरीके से काफ़ी सारी अमराज में ये तजवीज़ किया जाता है। ये जो आज का प्रोग्राम है ये मैं 2 वर्जन में करूँगा। आज का उर्दू में है और इसकी एक इंग्लिश वर्जन आएगी, क्योंकि इसको इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमने फ़रोख्त करना है तो वो फिर हमें इंग्लिश में बात करनी होगी ताकि उन लोगों को समझ आए कि हम क्या कह रहे हैं। तो जल्द ही इसकी अगली जो किस्त है, यानी इसके बाद जो किस्त आएगी कल या परसों, वो इंग्लिश में होगी। तो आप ये समझ लें कि यही बात मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ ताकि वो लोग जो हैं इसको पढ़ सकें और सुन सकें और हमें ऑर्डर प्लेस कर सकें। क्योंकि बाकी जितने लोग यहाँ पाकिस्तान में हैं उनको अक्सर को ये प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते इंग्लिश, और इसी तरीके से साइंटिफिक लैंग्वेज का ख़ास तौर पे उनको फुकदान है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसकी एक वर्जन इंग्लिश में करूँगा ताकि जो बाहर के लोग हैं वो इसको समझ सकें। अब डोंकी का जो मिल्क है वो आप ये ना समझें कि ये डोंकी जो है वो जैसे गाय या भैंस दूध देती है कि 10-12 लीटर दूध आ जाएगा और हमारा जो है 60-70 हज़ार रुपये रोज़ाना की एक डोंकी से आमदन होगी। ऐसा नहीं है। डोंकी जो है ये एक वक्त में या एक दिन में 200 से 250 ml दूध देती है। तो आप इस खुशफहमी में ना रहें कि वो कोई 1 लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर दूध आता है। लेकिन डोंकी की खुराक सस्ती है, कंपैरेटिवली थोड़ा खाती है, और इन्वायरमेंट के मुताबिक इसको अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया है और इसलिए इसमें डिज़ीज़ का जो पोर्शन है वो बहुत कम है। अब अगर हम देखें कि गाय भैंस लें तो वो आपको पता चलता है कि जी 40 किलो चारा खा गई, या वंडा भी साथ देना पड़ता है और बड़ा कुछ करना पड़ता है। फिर उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हैं, उसमें डिज़ीज़ अटैक बहुत ज़्यादा हैं, मैस्टाइटिस और ये वो, क्योंकि उसका हवाना जो है या अडर जो है वो ज़मीन के साथ टच करता है और वहाँ से इन्फेक्शन चली जाती है थनों में। और सबसे बड़ा मसला जो है गाय भैंस में वो मैस्टाइटिस का है। लेकिन इसका अडर बहुत छोटा होता है, ऊपर लगा होता है, तो जब ये बैठती है तो वो नीचे ज़मीन से टच नहीं करता, इसलिए इसमें मैस्टाइटिस का बहुत कम चांस होता है।
تو اس لیے اب یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے؟ کرنا اس لیے چاہیے کہ وہ چیزیں ان چیزوں پہ کام کریں جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ کو ضرورت ہے اور آپ کے ملک اس کے لیے فیوریبل جگہ ہے۔ اب اگر آپ پورے دنیا کا ڈیٹا چیک کریں تو ایتھوپیا کے بعد پاکستان میں گدھے زیادہ ہیں۔ ایتھوپیا میں جو ہے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ تھوڑی بہت تعداد کا فرق ہے۔ 1999 تک پاکستان نمبر 1 تھا گدھوں میں، اور اس کے بعد یہاں پہ گدھے کھائے گئے، کچھ چائنا چلے گئے، کچھ دائیں بائیں ہو گئے، تو اس لیے یہ جو ہے تعداد کچھ کم ہو گئی۔ لیکن اب کیونکہ تھوڑی سختی ہوئی ہے اور ذرا گوشت کی چیکنگ ویکنگ شروع ہوئی تو دوبارہ گدھوں کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک چائنا سے آرڈر آیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بیٹھے ہیں احباب کار یا پالیسی میکر، وہ ان کی آفرین ہے غیر ان پہ کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ چائنا سے اتنا زیادہ گدھے کے گوشت کی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ہاتھ اس لیے نہ ڈالتا کہ پولیس پکڑ لے گی کہ بھئی گدھے کو کیوں ذبح کیا، اور اس طریقے سے وہ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو لائسنس دے کہ آپ صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ریونیو بن سکتا ہے۔ بہرحال ابھی لائیو جو گدھے ہیں وہ ہب سے جا رہے ہیں چائنا، اور وہاں پہ وہ اپنے ہاں چائنا میں اب فارمنگ کرنے لگے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز چلنے لگتی ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایسا رول بنا دیتے ہیں، یا پولیس درمیان میں آ جاتی ہے یا اور لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں، پالیسی میکر جو اس کو روک دیتے ہیں خام خواہ۔ حالانکہ اس میں ملک کی بہتری تھی اور ہے اور رہے گی، لیکن اگر چائنا نے اپنے بڑے بڑے فارم بنا لیے تو پھر یہ سیکٹر بھی کلوز ہو جائے گا۔ ابھی تو چائنا والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن کل کو ہو سکتا ہے ان کی اپنی پروڈکشن اتنی ہو جائے، جیسے سائی وال یہاں سے آسٹریلیا گئی تو وہاں پہ بہترین پرفارم کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، نہ کام ہوتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی کرنے دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو ہے وہ ڈونکی فارمنگ کی اگر آپ تھوڑی سی بھی اویئرنیس رکھتے ہیں، آپ دراز پہ، امیزون پہ یا باقی جو مارکیٹنگ سائٹس ہیں وہاں پہ صرف ایک دفعہ پوسٹ لگا کے تو دیکھیں کہ ڈونکی ملک اویلیبل ہے، تو دیکھیں آپ کو کتنے آرڈر آتے ہیں۔ لیکن ملک میں ڈونکی ملک اویلیبل ہی نہیں ہے۔ مجھے پچھلے دنوں کوئی 4-5 فون آئے، ان بیچاروں کو کوئی بچے کو کوئی مرض لاحق تھا، تو ان کو ڈونکی ملک نہیں مل رہا تھا، گھومتے گھماتے سرچ کرتے کراتے میرے تک پہنچے، کیونکہ میری ہی ایک ویڈیو وہاں پہ موجود ہے یوٹیوب پہ، تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، تو میں نے خیر ان کو ارینج کرا دیا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اگر یہ چیز ایزیلی اویلیبل ہو تو کتنے لوگ اور ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن ود ان دا کنٹری بھی اویلیبل نہیں۔ حالانکہ ویسے جو ہے گدھے ہی گدھے ہیں ادھر، تو اس لیے یہ ایزیلی ایکسپورٹیبل آئٹم ہے اور بہت اچھا ریونیو دیتی ہے، اور اس کی کیونکہ بریڈنگ میں آگے جو بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور دودھ بھی بک رہا ہوتا ہے، اور فیڈ کا خرچہ کم ہے، دوائیوں کا خرچہ کم ہے، اور لوگ اس کو بار برداری کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتا دوں کہ میں مری میں کنسٹرکشن کروا رہا تھا، تو میرا گھر بن رہا تھا، تو وہاں پہ کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہے تو وہاں پہ انسان یا گاڑی نہیں جا سکتی، تو گدھوں پہ وہ لاد کے بیچتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا غور سے، ونڈو کے پاس میں بیٹھ گیا اور دیکھ رہا تھا کہ گدھے خود بخود آ رہے ہیں، کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور اوپر جو کھڑا ہوا ایک بندہ تھا اس کے پاس، تو وہ اس سے آف لوڈ کر دیتا ہے اور خالی وہ بیگز اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور وہ لے کے پھر نیچے آ جاتے ہیں ایمانداری سے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں نے مجبوری بنی تو میں نے وہ کچھ بندوں کو لگا دیا کہ گدھے والا آیا نہیں ہے تو تھوڑا سا سیمنٹ اور وہ چاہیے تھا، تو بندے جو ہیں وہ ان کو لگایا، تو وہ جب بھی میں دیکھتا تھا وہ راستے میں رک کے تو سگریٹ پی رہے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا ایمانداری میں کون آگے ہوا؟ گدھے۔ اور محنت کش کون زیادہ ہوئے؟ گدھے۔ اور عقل مند بھی وہ گدھے زیادہ ہیں کچھ لوگوں سے۔
तो अब ये जो एक लेबल लगा हुआ है कि गधा बेवकूफ़ जानवर है, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में भैंस उससे ज़्यादा बेवकूफ़ है। गधे अपना रास्ता नहीं भूलते। पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे गधे हैं जिनकी कीमत 32 लाख रुपए एक गधे की कीमत है। वो किस लिए है कि वो रास्ता नहीं भूलते और उनके एम्यूनिशन लेके सियाचिन पे और कश्मीर के नकियाल सेक्टर और इधर उधर जाते हैं। तो ये गधे जो हैं ये बहुत कीमती होते हैं और ये रास्ता नहीं भूलते, बेईमान भी नहीं होते और ना ही कामचोर होते हैं, ना ही हड हराम होते हैं। तो ये वहाँ तक जाते हैं। तो लेकिन बेचारों पे लेबल लगा हुआ है कि गधे हैं। हो सकता है कि वो गधे आपस में ये लेबल लगाते हो कि ये पाकिस्तानी गधे तो ये हैं, जो बेईमान भी राज्य के हैं, चोर चकार भी हैं, हड हराम भी हैं और बेवकूफ़ हमें कहते हैं। एक बंदे को आप भेज दें किसी पहाड़ के ऊपर 3-4 दफ़ा चाहे भेज दें तो वो रास्ता फिर भी भूल जाएगा। मेरे पास दफ्तर में लोग आते हैं तो कई दफ़ा आ चुके होते हैं तो फिर दफ्तर का रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन गधा तो नहीं भूलता। आप 2 दफ़ा करके देखें, तीसरी दफ़ा गधा खुद आएगा। तो खैर ये बहस कहीं और निकल गई। तो आज की वीडियो में ये है कि हम डोंकी फार्मिंग प्रोग्राम ला रहे हैं। नया बिज़नेस है, आपके पास अगर पैसे हैं तो इसमें आ जाएं। एक्सपोर्ट और विद इन द कंट्री इसकी बहुत अच्छी मार्केट है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप ये क्या काम कर दिया, गधों का कर दिया, तो उसे कहो भाई तुम अपने और इसमें फ़र्क बताओ क्या फ़र्क है। बाकी बाद में इंशाल्लाह इंग्लिश वर्जन जो है वो जल्द आ रहा है। वो उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। हम इनको यानी इसको पास्चराइज करके पैक करके भेजेंगे ताकि ख़राब ना हो। टेट्रा पैक बनेगा और ये बहुत महंगा होता है। तो वो भी मार्केट सर्च करें, पाकिस्तान की हेल्प करें। ऐसी चीज़ों में ही अब हमें सर्वाइव करना है। और अगर इंडिया में गधे ज़्यादा होते हमारे से तो वो कब का मार्केट पे कब्ज़ा कर चुके होते, लेकिन वहाँ पे गधे कम हैं। गधे ज़्यादा हमारे बलूचिस्तान, अटक और इस साइड पे मियाँ वाली और इस साइड पे ज़्यादा हैं। तो वैसे तो जोराबाद में भी गधे पाए जाते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा इस साइड पे हैं। अब मुझे इजाज़त दें।